दोस्तों नमस्कार, मैं सुखदेव भट्ट आपका मित्र अभी अधिकार की आवाज़ चैनल के माध्यम से अभी मैं ग्राम पंचायत बस्सी के सरपंच साहब के साथ मौजूद हूं। यहां पर एक कस्बा है सीढ़ियास। इस कस्बा में लगातार 2 से 3 दिन तक अज्ञात कारणों से यहां पर आग लगी रही है और उस आग का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। यहाँ पिलवा थाना प्रभारी और यहाँ के पटवारी गिरदावर यहाँ पर आके मौका मुआयना करके गए हैं और यहाँ किसानों का जो आकलन है कितना नुकसान हुआ वो हम अभी देखना चाहेंगे कि भाई कि यहाँ का जो नुकसान है वो किन किन किसानों को हुआ वो सरपंच साहब बताएंगे। इसको तरफ जी बताइए। पहले तो सुखदेव जी आपका धन्यवाद जी। आप यहाँ करके हमारे गांव की समस्या का समाधान करने तो आया, इसलिए मैं आपका सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूँ। ये आग जो अज्ञात कारणों से 3-4 दिन से लग रही है। परसों भी लगी थी, कल भी लगी थी और आज लगी। आज सुबह एक बाड़ में लगी और अभी दोपहर बाद में किसान सोहन लाल और किसान गिरधारी लाल के घर में जीरा और वो क्या बोलते हैं उसको इसबगोल पड़ी थी। उसमें अज्ञात कारणों से आग लगी जिससे कम से कम 2-2.5-3 कुंटल जीरा और 2-2.5-3 कुंटल ये इसबगोल। अभी ये पता चला इन आग लगने का कारण क्या है? कुछ सामने है कोई बात? नहीं, ये अज्ञात कारणों से लग रही है और हम ग्रामवासी उसे इन्हीं नज़र भी बनाए रखे हुए हैं। किसी तरह का कोई अभी मतलब पता नहीं चला कि भाई क्या करना, ये कारण का पता नहीं लग रहा है। हमने जो प्रशासन को भी सूचित किया था, कल देशराज जी हल्का पटवारी बासी वो आकर के मौका मुआयना करके गए थे और उसके बाद में शाम को नायब तहसीलदार जी पिलवा और पटवारी पी और पटवारी बासी तीनों आकर के वो भी देख करके गए थे। आप इन किसानों की ओर से आपकी क्या मांग है, क्या चाहिए आपको प्रशासन? किसानों की ओर से मेरी यही मांग है कि भाई इनको जो नुकसान हुआ ना उसका नुकसान की भरपाई करवाना। लगभग सारा मिला के कितना हो सकता है? लगभग 50-60-70 हज़ार का तो हुआ ही है। जीरा आज कम से कम 20-25 कुंटल 25,000 रुपये कुंटल है, तो 2-2.5-3 कुंटल जीरा खराब हुआ है, 2-2.5-3 कुंटल ये इसबगोल खराब हुई है। तो मेरी यही मांग है आपके माध्यम से कि भाई सरकार प्रशासन इस ओर ध्यान देवे और किसानों को उचित मुआवजा देगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको जानकारी देने के लिए। और अभी जो किसान बता रहे हैं कि यहाँ पर 4 से 5 तो इनके जो कच्चे घर थे जिसमें ये निवास स्थान करते आ रहे थे उनका भी नुकसान हुआ है और जनहानि किसी प्रकार की नहीं हुई है, पशुओं को भी कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन जो इनका इस मौसम का इसबगोल और जीरा जो इकट्ठा किया हुआ था, अच्छे किस्म का जीरा था और इसबगोल भी बढ़िया थी, तो ये समय का इंतजार करते हैं। जैसे समय आता है उस समय के अनुसार फिर इस व्यापार बढ़ता है, उसी समय ये जीरा और इसबगोल को बेचते हैं। लेकिन इनकी ये अज्ञात कारणों से जो आग लगी है ये एक बहुत दुखद घटना है किसान के परिवार में। ये जो एक तरह का सोना है, सोने को इकट्ठा किया हुआ था और ये हादसा हुआ है। इसके लिए हमारे अधिकार की ओर से प्रशासन को अलर्ट किया जाता है कि जल्दी से जल्दी इनका जो भी आकलन करके मुआवजा दिया जाए। मैं अगली कड़ी में बहुत जल्दी लौटूंगा। तब तक के लिए जानकारी ऐसे है कि किसी को ये रईस में ऐसे लग रहा है, किसी को चमत्कार लग रहा है, किसी को देवता का लग रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन कोई मौजूदगी नहीं मिलेगी, आदमी कर पा रहा है। और गांव में ऐसी भय का माहौल हो चुका है और वो ओनली इनके गुजर समाज के ही क्यों हो रहा है, दूसरी जात में अभी किसी का नहीं हो रहा, ओनली गुजर जात के और इनके लिमिटेड एरिया में ही हो रहा है। आपका कहने का मतलब ये है आधुनिक भारत बन चुका है, उसके बाद में भी गांव डाणियों में अंधविश्वास आज भी मौजूद है और मानते भी है, देवता को सब कुछ मानते हैं हम तो, लेकिन उनका भी अभी तक पक्का नहीं मिल रहा है कि किस कारणवश हो रहा है। और दूसरा है कि जो झोपड़े बनाए हैं वो भी जले हुए काफी, आज 24 से 25 झोपड़े जल चुके हैं और एक 4-5 बाढ़ है वो है, तो एक झोपड़े की कीमत 8,000 भी मानते हैं। तो अब ये देख लो कितना नुकसान गाँव में हुआ है अभी तक। और लोगों की एक भावना जो आगे हुई है उसके लिए बहुत है, क्योंकि लोगों को विश्वास होना चाहिए प्रशासन पे कि प्रशासन को सचेत किया, लेकिन प्रशासन भी आके वापस मुआयना करके चले जाता है, लेकिन उसका कोई कारण नहीं बता रहा है कि इस वजह से हो रही है, उनको भी नहीं मिल रहा है। दमकल की सुविधा मिल रही है और मैंने हमारी सबसे बड़ी मांग की, हमारी आग लगते ही दमकल की सुविधा पुलिस से हमारा निवेदन है कि आप पानी की व्यवस्था हमें चाहिए, क्योंकि गांव में जितना लिमिटेड पानी रहता है घरों से पानी डालना पड़ता है। इससे अच्छा दमकल की एक गाड़ी यहाँ हमारी मौजूद है। 4 दिन हो गए एसडीएम साहब को लिखे हुए
कि हमें दमकल की गाड़ी यहाँ चाहिए ही चाहिए, लेकिन वो अभी तक नहीं आई है। आपका नाम बताओ। गोविंद जोशी। गोविंद जोशी जी ने बताया कि आधुनिक भारत बनने के बाद में भी आज भी गांव कस्बों में जो अंधविश्वास की जो बातें हैं वो लगातार बनी हुई है, और गांव वाले ये कह रहे हैं कि हो सकता है चमत्कार भी हो सकता है, लेकिन प्रकृति है, प्रकृति कुछ भी कर सकती है, प्रकृति के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करना ये तो चाहिए। देना चाहिए ना। दोस्ते भाई अगला दे लगी बात रात वाले बल्कि दोस्ते भाई बात बल्कि बजा रात वाले काल आज फिर लगी मगे बढ़िया बनाओ पत्रकार। हेलो ये जीरा भी जीरा भी चंगा हो गया, हो गया। हेलो साहब कट्टा बढ़िया है हम बड़ा है बढ़िया कट्टा है आई से वो भी खराब पानी में भेज के मैं पकाई काम को ना ये सब कौन पानी का आदमी घूमता है